फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पेपर स्टॉक के बारे में और उसी के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ और चार्ट एनालिसिस स्टॉक के रिलेटेड। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे न्यूज़ सेक्शन से। तो देखिए, 10 जून को न्यूज़ है जहाँ पे उन्होंने बताया कि कन्वर्टिंग पेपर मार्केट साइज फोरकास्ट टू रीच $458 मिलियन बाई 2027 इंटरनेशनल पेपर कंपनी। तो देखिए, इनके न्यूज़ के चलते हुए इन्होंने बताया है कि ये जो पेपर मार्केट कंपनी है ये 2027 को $458 मिलियन से बढ़ने वाली हैं। तो देखिए, जिस तरीके के पेपर जो यूज़ होते हैं, जैसे न्यूज़ प्रिंट पेपर है, राइटिंग पेपर, हाइजीन पेपर, पैकेजिंग प्रोडक्ट और उसी के साथ जो जितने भी मैगजीन, नोटबुक, प्रिंट बुक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे ये इसका जो इंक्रीजिंग डिमांड है उसी के चलते हुए वर्ल्ड वाइड में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा और जो ग्रोथ ऑफ कन्वर्टिंग पेपर मार्केट जो है ये आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे दिखाई देगी। तो देखिए, इनके चलते उन्होंने बताया है कि जो ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है IBEF, उन्होंने बताया है कि पेपर डिमांड जो है ये 6.7% CAGR के ग्रोथ से बढ़ने वाली है और ये पहुंचेगी 20.8 मिलियन टन्स बाय 2021। तो देखिए, जो डोमेस्टिक डिमांड थी 2018 की वो थी 17.1 मिलियन टन, जबकि अगर हम 2008 की बात करें तो यहाँ पे थी 9.3 मिलियन टन। मतलब 2008 से लेके 2018 तक 9.3 मिलियन से लेके 17.1 मिलियन यहाँ पे ग्रोथ हुई है और ये ग्रोथ आने वाले कुछ सालों में भी कंटिन्यू रहने वाली है। अगर हम दूसरी न्यूज़ की बात करें जो 6 जून को आई, वहाँ पे उन्होंने बताया ये है रिसाइकल पेपर मार्केट के बारे में। तो उन्होंने बताया ये जो 2028 का जो उन्हें फोरकास्ट दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो मार्केट इंडस्ट्री है ये भी ग्रो करेगी $32,558.44 मिलियन से, जो 2021 में है। यहाँ से चल के 2028 में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बढ़कर हो जाएगी $42,395.79 मिलियन। मतलब यहाँ पे जो CAGR है ये 3.8% से बढ़ने वाला है 2021 से लेकर 2028 तक। और इसका जो इम्पैक्ट है वो रिसाइकल पेपर के जो की फैक्टर है और जो मार्केट है उनकी जितनी भी इंडस्ट्री है उनके लिए भी अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि आने वाले साल जो रहेगा उनका जो डिमांड रहेगा वो अच्छा खासा रहेगा। और हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो वर्ल्ड वाइड पेपर जो है वो एक्सपोर्ट भी करती है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो देखिए, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो एशिया स्पेसिफिक जो ग्रोथ है ये हाईएस्ट CAGR आने वाले सालों में लेके आएगी। एशिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया और जापान जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ये पेपर इंडस्ट्री रिसाइकलिंग पेपर में इन्वॉल्व है। अगर हम देखें तो चाइना जो है ये लार्जेस्ट कंज्यूमर रिसाइकलिंग पेपर है, लेकिन उसी के साथ में रिसाइकलिंग पेपर जो मार्केट है एशिया पैसिफिक में, इसके साथ ही स्मॉल और लार्ज कैप कंपनीज अगर देखें तो वो इंडिया, चाइना और जापान में भी ऑपरेट करती हैं। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये मार्केट बढ़ने वाला है तो और ये पॉजिटिव न्यूज़ है। हमने कुछ स्टॉक पिक किए हैं, उसमें से सबसे पहला हमारा स्टॉक है JK पेपर। ये एक लीडिंग स्टॉक कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 3,597 करोड़ का और उसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 227.30, 14.95 पॉइंट से इसने अच्छी खासी आज क्लोजिंग दी है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये डील करती है ऑफिस पेपर, पैकेजिंग बोर्ड, प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर और उसी के साथ स्पेशलिटी पेपर पे। अगर हम यहाँ पे इसके एक्सपोर्ट की बात करें तो ये एक्सपोर्ट करती है 60 कंट्रीज़ में, जिसमें इंक्लूडेड है USA, मिडल ईस्ट, साउथ, उसके साथ ईस्ट एशिया, सार्क और अफ्रीकन कंट्रीज़। तो देखिए, इसके चलते हुए एक न्यूज़ और आई है जो स्पेसिफिकली JK पेपर के बारे में है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि JK पेपर कमेंसेस कमर्शियल प्रोडक्शन एट न्यू पैकेजिंग बोर्ड प्लांट। तो देखिए, उन्होंने एक नया प्लांट ओपन किया है गुजरात में और इसी के चलते हुए कंपनी का जो एनुअल कैपेसिटी है वो 4.55 लाख TPA से बढ़कर हो जाएगा 6.25 लाख TPA और यहाँ पे ये इन्हांस करेगा इनके मार्केट शेयर इन पैकेजिंग बोर्ड सेगमेंट। तो देखिए, जिस तरीके से ये अपना कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली डिमांड तो ऑलरेडी बढ़ रहा है, इनका कैपेसिटी बढ़ेगा तो उसी की चलते हुए ये डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल पे अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उनके नेट सेल भी आने वाले फाइनेंशियल रिजल्ट में हमको अच्छे खासे यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अगर हम बात करें इसके चार्ट की तो ये देखिए, ये है इसका डेली चार्ट। डेली चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखें
तो RSI जो है इसका ये 67 हो गया है। देखिए यहाँ पे जब था, यहाँ से इसने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है और आज की जो क्लोजिंग है वो एक ग्रीन कैंडल में हुई है और उसी के चलते जो RSI है ये ऑलमोस्ट 56 के आसपास रेंज कर रहा था और वो आज के डेट में 56 के से बढ़कर 67 के आसपास आ गया। मतलब ये जो है ये है बुलिश इंडिकेटर कि 60 के ऊपर जितना RSI जैसे ही जाता है स्टॉक में एक अपट्रेंड रैली की शुरुआत हो जाती है। सेकेंड जो इंडिकेटर है हमारा वो है MACD। तो MACD में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर हो गया है, तो ये भी एक बुलिश इंडिकेटर है। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे स्टॉक देखें तो ये देखिए 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज और उसी के साथ 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यानी कि ये जो तीनों जो हैं ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, RSI 60 के ऊपर है, MACD बुलिश क्रॉसओवर हो गया। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं पॉजिटिव। अब अगर हम बात करें इसके चार्ट की तो यहाँ पे देखिए मैंने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई है। ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये हमेशा एक इसके लिए एक सेलिंग प्रेशर का ही काम कर रही थी, जो कि इसने आज अच्छा खासा इसका ब्रेकआउट दिया है। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे ये जब नीचे आया था तो ये जो 200 मूविंग एवरेज है उसका इसने सपोर्ट लेके यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो देखिए ये ब्रेकआउट का चलते हुए अभी हमें आगे क्या करना है। तो देखिए हमारे पास जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है 205 का। तो ये जो 205 का सपोर्ट है उसको लेके चलते हुए यहाँ पे एक थोड़ा बहुत हर्डल है। ये जो हर्डल है वो है 235 के आसपास। मतलब यहाँ से अगर ये स्टॉक अभी जो 226 पे चल रहा है, मे भी हो सकता है कल हल्का फुल्का थोड़ा बहुत नीचे आए, लेकिन हमारा सपोर्ट जो है वो 205 का जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है। अगर ये नीचे आता है तो नए निवेशकों के लिए अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है। हमारे इमीडिएट जो टारगेट है वो रहेंगे यहाँ पे 235 के आसपास। तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 235 का। और अगर ये 235 का टारगेट भी अगर अचीव हो जाता है, यहाँ से 235 फर्स्ट इमीडिएट टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत हर्डल है, मे भी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा अटक सकता है, लेकिन इसके बाद की हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 256, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस जोन आता है। अगर यहाँ पे भी ये सस्टेन करता है तो उसके बाद का हमारा टारगेट है 280 का। तो देखिए सपोर्ट हमें लेके चलना है 205 का। 205 से लेके 220 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन जाता है जहाँ पे एक बाइंग बन सकती है। अगर ये यहाँ पे आता भी है तो ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये एक काम करेगी सपोर्ट का। मतलब यहाँ पे आने के बाद यहाँ से एक बाउंस बैक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ऊपर ही जाना है इसको। तो टारगेट 235 से लेके 280 के। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है वेस्ट कोस्ट पेपर। तो देखिए इसकी भी जो क्लोजिंग है वो हुई है 248.55 पे और 3.15 पॉइंट से ये ऊपर हुई है। ये स्मॉल कैप कंपनी, इसका मार्केट कैपिटल है 1629 करोड़ का। तो देखिए इसके चार्ट में अब हम देखते हैं इसका डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो RSI जो है ये 56 पे अभी ट्रेड कर रहा है। MACD जो है यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो गया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टॉक में देखें तो ये जो स्टॉक की जो वैल्यू है ये 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज ये सारे इनलाइन हो गए हैं, लेकिन हमारी जो स्टॉक वैल्यू है ये 250 के आसपास जो है वो उसी के बीच है। इसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो देखिए जैसे ही ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने बनाई है, जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा, ये जो RSI है ये 50 अभी जो 56 पे चल रहा है ये 56 से बढ़कर हो जाएगा 60 के आसपास। तो देखिए यहाँ पे है ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद हमारा RSI भी जो है वो 60 के ऊपर हो जाएगा। बुलिश क्रॉसओवर तो ऑलरेडी हो गया है और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमारा जो स्टॉक है वो तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इस ब्रेकआउट पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं। तो अगर किसी को बाय भी करना है तो ये ब्रेकआउट पे ध्यान देते हुए यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग भी बन सकती है। तो देखिए अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है तो हमारे लेवल्स क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है सपोर्ट है वो रहेगा 230 का। 230 का सपोर्ट लेके यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से अगर नीचे भी आता है तो ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये काम करेगी सपोर्ट का। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन जाएगा और हमारा जो इमीडिएट टारगेट है वो रहेगा 274 का, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा बहुत हर्डल है। तो यहाँ पे स्टॉक थोड़ा बहुत यहाँ पे मुनाफा बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहने वाला है 290 का। तो देखिए
नज़र रखिए इस लेवल पे, जैसे ही ये लेवल टूटते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंड हो जाएगा, इंडिकेटर जो है वो बुलिश इंडिकेशन देना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है स्टार पेपर। तो स्टार पेपर की भी क्लोजिंग हुई है 140 पे, 4.75 पॉइंट से ये ऊपर क्लोज हुआ है। ये स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल इसका 207 करोड़ का है। अब अगर हम इसका चार्ट देखें तो चार्ट में क्या दिखता है, देखिए यहाँ पे चार्ट में जो RSI है ये 69 हो चुका है, ठीक है। 60 के ऊपर जो भी RSI रहता है वो बुलिश मोमेंटम ही इंडिकेट करता है। MACD अगर हम देखें तो यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो गया है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक जो है वो 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसने ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है उसका अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर अच्छा खासा सस्टेन भी हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन अभी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब ये काम करेगी यहाँ पे हमारे सपोर्ट का, ठीक है। अब यहाँ से ऑलरेडी जो सपोर्ट है हमारा वो यहाँ पे है, जो दो बार ऑलरेडी टेस्ट हो गया है। सपोर्ट हमारा है 123 का, तो ये सपोर्ट लेके चले तो यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का। अगर ये नीचे भी आता है तो हमारी जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये इसको एक सपोर्ट का काम करेगी और यहाँ से अच्छा खासा हमें नेक्स्ट जो इमीडिएट टारगेट है वो होगा हमारा 148 का, क्योंकि यहाँ पे एक हर्डल है। तो यहाँ पे फिर से 148 पे थोड़ा बहुत अटकने का इसके चांसेस हैं, लेकिन अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 158 का, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर से दूसरा एक रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 168 का, क्योंकि ये यहाँ पे भी फिर से हमें एक थर्ड हर्डल दिखाई देता है। तो देखिए ये तीनों जो चार्ट है बहुत ही अच्छे खासे चार्ट है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ओवरबॉट जोन में नहीं है, सपोर्ट लेवल पे है, तो अच्छा खासा यहाँ पे एक बाइंग भी हो सकता है। सपोर्ट हमारे लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेंगे और आने वाले दिनों में हमें ये जो टारगेट है वो अचीव होते हुए दिखाई भी दे सकते। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।